आज एक भाई का डाउट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अंडर रूट आयोटा का होल पावर 3 इक्वल टू व्हाट, वेयर आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक थ्योरम आना चाहिए, डी मोइवर थ्योरम, है ना। ये थ्योरम क्या है? इफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, यदि z हमारा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर है तो देन z का पावर n, मतलब z का पावर n है तो ये r का पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा n थीटा के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ये थ्योरम याद होना चाहिए। ठीक है, फिर से यदि z हमारा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर है तो z का पावर n बराबर होगा r का पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी जो पावर है उसको r का पावर बना दिए और यहाँ पर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर हमसे पूछा जाता है z का पावर 2 तो r का पावर 2 cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, है ना, आयोटा साइन 2 थीटा, इस तरीके से लिख लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलो तो क्वेश्चन करते हैं। यानी हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे पोलर फॉर्म में लिखना होगा। यानी कि सबसे पहले हम ले लेते हैं a, है ना, रियल पार्ट जो है, और b अपना जो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और सबसे पहले हम r निकालते हैं। r कहने का मतलब होता है मॉडुलस z, है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। और ये आपको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3, यानी आप सीधे तौर पे जानो कि r का मान जो है भैया वो 2 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अब हमको r तो निकाल लिए हैं हम, अब हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो थीटा हमको पता है कि जो tan थीटा होता है वो b बाई a के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो थीटा है ना, जो थीटा है वो tan इनवर्स b बाई a के बराबर होगा। यानी थीटा बराबर अपना हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3 बट्टा में अंडर रूट 3 बट्टा में 1, a नहीं 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है पाई बाई 3 के बराबर, है ना। याद रखेंगे कितने का मान है तो इतना, यानी थीटा का भी मान मिल गया। तो हमारा जो z है, हमने जो यहाँ से z मान रखा है कि z हमारा 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, है ना, ये हमने ले रखा है। तो अब इस आधार पे देखा जाए तो z को क्या लिख सकते हो? z को आप लिख सकते हो 2 cos पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। ठीक है, ये z का मान है। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है z का पावर 3। यानी जब आप z का पावर 3 करोगे तो इधर भी पावर 3 जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं z का पावर 3 बराबर r नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। 2 cos पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 का होल पावर 3 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं डी मोइवर थ्योरम को, है ना। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा कि 2 का पावर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना cos 3 पाई बाई 3
प्लस साइन 3 पाई/3। ठीक है, इसको हम यहाँ से ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको लिखने का कोई जरूरत भी नहीं था। तो ये हो जाएगा 8, 2 का पावर 3 यानी 8। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बनेगा क्या, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। जैसा आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस पाई होता है वो -1 के बराबर होता है, और जो साइन होता है वो 0, साइन पाई जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी आयोटा वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, z का पावर 3 यानी -8, और यही इसका फाइनल उत्तर होगा, है ना। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।